देखिए इंटीग्रेशन में आपने कई सारे फॉर्म किए हैं। आगे मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ एक और फॉर्म, ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/p√2, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/p√2 वेयर अलग अलग केसेस आते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे पी और क्यू जो है ये वेरिएबल के फॉर्म में है। तो पहला केस यहाँ पे आता है कि पी एंड क्यू बोथ आर इन लीनियर फॉर्म। पी और क्यू जो है दोनों के दोनों लीनियर फॉर्म में है। जैसे मान लेते हैं पी की वैल्यू मैंने मान लिया x-1 और क्यू की वैल्यू मान लो मैंने मान लिया x+5, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/x-1 पी और यहाँ पे हो जाएगा x+5, ऐसे करके। इसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो हम कैसे करें, पहला केस हो गया। इसके बाद जो दूसरा केस आएगा ये हो जाएगा पी एंड क्यू बोथ आर इन पॉजिटिव फॉर्म। इसका मतलब देखो ये हो गया कि हो सकता है यहाँ पे p की वैल्यू आप रख दो x² + 1, q की वैल्यू आप रख लो कुछ भी x² - 4x+5। तो ये अलग अलग केसेस आएंगे। अभी आपने देखा पहले में कि दोनों लीनियर फॉर्म में है, फिर आपने देखा कि दोनों के दोनों स्क्वायर फॉर्म में है। इसके बाद अगला केस आप ऐसे ही देख सकते हो, कोई भी एक लीनियर फॉर्म में हो जाए, दूसरा स्क्वायर फॉर्म में हो जाए। पी हो सकता है लीनियर फॉर्म में हो, पी की वैल्यू आप ये ले लो और क्यू की वैल्यू आप ये ले लो। अगला केस हो सकता है पी स्क्वायर फॉर्म में हो जाए, पी की वैल्यू ये ले लो आप और क्यू की वैल्यू ये। तो ये चार केसेस बनते हैं, दोनों लीनियर फॉर्म में है। एक एक करके कोई एक लीनियर फॉर्म में है, दूसरा स्क्वायर फॉर्म में है, देन उसके बाद ये होता है कि दोनों को दोनों स्क्वायर फॉर्म में हो। तो सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। पहला केस जो यहाँ पे बताया गया कि पी और क्यू दोनों अगर लीनियर फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे मान लो एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। यही एक एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया गया है 1/p(x-1) और q की वैल्यू है x+5। ये पहला केस है जब p और q दोनों लीनियर फॉर्म में है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है, यहाँ पे ये हो गया, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स पी और क्यू अगर दोनों लीनियर फॉर्म में है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं क्यू को कुछ भी मान लेते हैं, t² मान लो, v² मान लो। मैं आपको v के फॉर्म में समझा रहा था अब तक। तो q को हम मान लेते हैं v²। q का मतलब ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो q है। तो इसको हम v² से रिप्लेस करेंगे तब अगर p और q दोनों लीनियर फॉर्म में हो, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में q की वैल्यू देखो कितनी है, x+5 है। तो x+5 को अगर हम v² मान लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, gx = 2, ये इतना आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, ऊपर gx था, gx की ये वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन में x-1। देखो ध्यान से, x+5 की वैल्यू अगर v² है तो यहाँ से x कितना हो गया, v² - 5। यहाँ पे x की जगह रख देते हैं v² - 5 x की जगह, और -1 था तो -1 कर दिए। और यहाँ पे √x+5 को आपने v² माना हुआ है, तो v² का स्क्वायर रूट v हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम 2 को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा dv अपॉन में v² - 6 को हम लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। अब ये देखो हो गया 1/x² - a² का फॉर्म। तो ये हो जाएगा 1/2 फॉर्मूला आपको याद होगा, log x, यहाँ v है, -√6/v और प्लस में c। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ v आपने माना हुआ है किसको, x+5 को, तो यहाँ v की जगह आप x+5 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, ये पहला फॉर्म था। अगर p और q दोनों लीनियर फॉर्म में है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद दूसरा फॉर्म आता है कि अगर इसमें से कोई एक लीनियर फॉर्म में है और दूसरा मान लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आए तो जरूर आप पूछिएगा। दूसरा केस लेते हैं फिर,
तो सेकेंड केस है, यहाँ पे देखो ये ले लेते हैं पी आपका एक्स स्क्वायर कर देते हैं। मान लीजिए पी यहाँ पे दे दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म, कुछ इस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यू अभी भी यहाँ पे लीनियर फॉर्म ही है। पी आपका स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और क्यू अभी भी आपका लीनियर फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर माइनस वन या चेंज कर देते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया। तो यहाँ पे फिर ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया गया है अगर वह लीनियर फॉर्म में है तो बाहर से मतलब नहीं, बाहर या तो लीनियर फॉर्म होगा या तो स्क्वायर फॉर्म होगा, दो ही केस बनेगा। तो अगर अंदर की वैल्यू लीनियर फॉर्म में है तो सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा कि अंदर जो वैल्यू है उसको हमेशा हम कुछ मान लेते हैं। अंदर की वैल्यू को हम यहाँ फिर से भी स्क्वायर एक बार देखो, यहाँ पे फिर से अगर इसको हम कुछ मान लें, मैंने ये कहा कि अगर अंदर मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू अगर लीनियर फॉर्म में है तो बाहर लीनियर हो चाहे बाहर स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाली वैल्यू को ही हम कुछ मान लेंगे। यहाँ फिर हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू को मान लेंगे वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि क्यू यहाँ पे लीनियर फॉर्म में था। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू एक्स प्लस फाइव है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्यू मतलब एक्स प्लस फाइव को अगर हम वी स्क्वायर माने तो यहाँ से देखिए फिर से कितना आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई कितनी। और फायदा देखो यहाँ पे कुछ हुआ, क्या होगा देखते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो ये फाइव इधर चला जाएगा माइनस में, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस फाइव, यहाँ पे रखते हैं एक्स की जगह, वी स्क्वायर माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू होगी स्क्वायर है, स्क्वायर करते हैं, प्लस में वन था तो प्लस में वन आ गया, और एक्स प्लस फाइव को आपने माना हुआ है वी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट में वी स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स है, बताया गया है कि एक से अधिक वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, तो डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वी और यू ही हो गया, ये फिर से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया। अगर इसको हम बाहर कर दें तो वन अपॉन इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, वी पावर फोर और माइनस में टेन वी स्क्वायर प्लस में 25 हो जाएगा और प्लस में वन, ये प्लस में हो गया 26। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अगर इवन फॉर्म में है तो आप लोग को बताया जा चुका है, क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे सेट कर के देगा, आप घबराइए मत। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, वी स्क्वायर से ऊपर नीचे आप डिवाइड करोगे, बाकी सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है। तो ये दूसरा फॉर्म था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर और बाहर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी का फॉर्म है तो अंदर जो भी वैल्यू दिया गया है उसको हम वी स्क्वायर मान लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मैंने आपको कंसेप्चुअल बताया था, इसका एक पूरा क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी कराता हूँ। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिखो एक्स प्लस टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस टी, और मान लेते हैं लीनियर फॉर्म एक्स प्लस वन, ये दिया गया है। तो ध्यान से यहाँ पे देखो वन अपॉन वन तो नहीं है, ऊपर वेरिएबल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से ये लीनियर फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। सॉल्व करने के लिए बताया गया कि अगर ऐसा फॉर्म कोई आता है तो जो लीनियर फॉर्म है इसको कुछ मान लेते हैं, वी स्क्वायर अगर हम मान लें तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू देखिए आ जाएगी ये टू वी इंटू डी वी। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू रखने जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह हो गया वी स्क्वायर माइनस वन, प्लस में थ्री था, ये लिखें एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू वहाँ फिर से देखो वी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वी स्क्वायर माइनस वन प्लस में थ्री हो गया, और यहाँ पे x प्लस वन रूट में है तो x प्लस वन को आपने वी स्क्वायर माना हुआ है, ये इतना आ गया। अच्छा, और यहाँ पे dx बचा हुआ है तो dx की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोग के। यहाँ पे वी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, इस टू को अगर हम बाहर कर दें तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन प्लस में थ्री, प्लस में यहाँ पे टू आ गया, और नीचे देखो ध्यान से ये हो जाएगा वी टू द पावर फोर माइनस में टू वी स्क्वायर आएगा, प्लस में थ्री वी स्क्वायर, प्लस में
वी स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 आएगा और यहाँ -3 + 3, तो -3 और +3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस में 1 आ गया। आई होप कि समझ में आप लोग के आ रहा होगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे इवन फॉर्म है तो पहला काम हम करेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 को तो रहने देते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1 या वी स्क्वायर को अलग कर देते हैं। 1 में वी पावर 4 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं। इतना हो गया। अब वी स्क्वायर से यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। वी स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हुआ और इस 2 को अंदर भेज दें तो ये हो गया 1 + 1, इसको लिख सकते हैं। अपॉन में नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस में 1/v स्क्वायर और माइनस में 1/v स्क्वायर प्लस कर दिए। क्यों किए हैं ये चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, आई होप याद होगा। नीचे वाली वैल्यू को v + 1/v और v - 1/v के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये हम लेंगे तो v - 1/v लिखवाया गया है। याद करो कि यहाँ जो साइन होता है नीचे उसके अपोजिट को हम लेते हैं। और अगर इन दोनों को हम एक साथ लें तो यहाँ पे 1 - 1/v स्क्वायर है, इसका मतलब नीचे v + 1/v के फॉर्म में लिखना होगा। और सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ देखो इस 2 को अगर यहाँ पे भेज दें तो रहने देते हैं। यहाँ पे v स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/v स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/v स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर। यहाँ फिर से +1 और -1 कर देते हैं इसी फॉर्म में चेंज करने के लिए। बाकी आप लोग को पता ही है, v स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 1। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो बेसिकली करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू लीनियर फॉर्म में दी गई है तो बिना सोचे उसको आप किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये सेकेंड केस था। अब इसके बाद देखिए आता है कि अगर बाहर की वैल्यू लीनियर हो जाए और अंदर की वैल्यू अगर स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। जो अगला केस बनता है इसमें, जो अगला केस यहाँ पे बनता है तो देखो ध्यान से, ये होता है कि इफ p यहाँ पे दे दे लीनियर फॉर्म में और q जो है वह दे दे पॉजिटिव फॉर्म में। मीन्स करने का ये है कि p की वैल्यू अगर दे दे ax + b के फॉर्म में और q यहाँ पे मान लो दे दिया गया px² + qx + r के फॉर्म में। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो आपने माना हुआ है ये एजम्पशन अब आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ऐसे एक एग्जांपल लिखूँ। जैसे मान लो ये दिया गया है 1/x - 1 p लीनियर फॉर्म हो गया और q की वैल्यू मान लेते हैं x² + x + 1। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इसमें जो लीनियर फॉर्म होता है, आप ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चन जो इसके पहले मैंने बताया था जिसमें दोनों लीनियर फॉर्म में थे, पहला दूसरे में ये लीनियर था ये नहीं था, दोनों केस में मैंने लीनियर को ही रिप्लेस किया है वी स्क्वायर से। यहाँ पे फिर हम आएंगे लीनियर फॉर्म में, जो p दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे जो लीनियर फॉर्म दिया गया है ax + b, इसको फिर से हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन अब ध्यान रखना आपकी रिप्लेस इसको हम v से न करके 1/v से करेंगे। कर क्यों रहे हैं, इस फॉर्म में देखो चेंज करने का फायदा ये होता है कि इंटीग्रेशन में जब तक आपको फॉर्म पता न चले कि किस फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया, फंक्शन किस फॉर्म का है, तब तक इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम करते हैं कि जो दिया गया है इसको आप ऐसे किसी फॉर्म में चेंज करो जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। अदरवाइज क्या है कि अगर फॉर्म ना मिले तो फिर इसमें भी क्या बुराई है, ये भी देखने में बढ़िया लग रहा है ना। तो सॉल्व करते समय जरूर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ मानना है कि मानने के बाद जो फॉर्मूला आप जानते हो या जिस फॉर्म में आपको चीज़ें बताई गई हैं, जिस फॉर्म में आप चीज़ों को जानते हो उस फॉर्म में ये चेंज हो जाए, तभी तो आपको फायदा होगा मानने का। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, लीनियर फॉर्म जो है इसको आप 1/v से रिप्लेस कर देंगे। ये दिमाग में होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे।
तो ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं इसको दिमाग में आप रखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप पूछना। देखिए यहाँ पे लीनियर फॉर्म यहाँ पे क्या था, x-1 था, तो यहाँ पे मान लेते हैं x-1 को 1/v। तो अगर ये मानेंगे तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx इक्वल्स टू -1/v² और u ही हो गया। यहाँ पे वापस आते हैं क्वेश्चन पे, 1 ऊपर हो गया, x-1 को आपने 1/v माना था, यहाँ पे लिख देते हैं 1/v। और यहाँ देखो ध्यान से, जब x-1 को आपने 1/v माना तो x कितना हो जाएगा 1/v, और ये -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 1/v + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह हम रख देते हैं 1/v + 1, x की जगह होल स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिए, प्लस में x की जगह 1/v + 1 अगेन आ गया ये फिर से, और यहाँ +1 था तो +1 कर दिए, इसको आपने रिप्लेस किया, इस पूरे को आपने किया। अभी यहाँ पे ये बाकी है, तो dx की वैल्यू आपको पता है वहाँ से, माइनस ये हो जाएगा 1/v² × v, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, कैसे, पहले तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा 1 से, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे बचा हुआ कितना 1/v, और नीचे देखो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अगर एलसीएम हम ले लें तो 1 + v होल अपॉन v का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + v अपॉन में v, और प्लस में 1 था तो प्लस में 1 dv। ये देखिए हो जाएगा -1/v को रहने देते हैं dv के साथ, और यहाँ देखो हो जाएगा ये 1 + v होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा ध्यान से समझिएगा, अपॉन में v² आएगा, 1 + v होल स्क्वायर अपॉन में v², यहाँ पे v है, तो अगर हम एलसीएम ले लें तो एक v यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस में ये कितना हो गया v × 1 + v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v², स्क्वायर रूट में है पूरा, और अपॉन में आएगा v², ये v² सबके अपॉन में है, तो अपॉन में v² आ गया, और v² का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो v आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट के बाहर इसको हम लिख देते हैं v। पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं, देखो फिर से 1 + v होल स्क्वायर था, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, 1 + v होल स्क्वायर अपॉन में v², प्लस में 1 + v अपॉन में v, और प्लस में 1, इसका एलसीएम ले लिए, v² हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 + v का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे v 1 + v, और प्लस में यहाँ पे क्या है, अपॉन में कुछ नहीं है, आप 1 मान लो तो ये आ जाएगा v²। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था, 1 + v होल स्क्वायर, प्लस में v टाइम्स 1 + v, और प्लस में v², और अपॉन में v² था, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट में है, ऐसे v² का स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे v आ गया। अब देखो इसका फायदा ये हुआ कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा फिर से, और जैसे ही आपने कैंसिल कराया तो अब ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है, ये ध्यान से आप देखो तो 1/ax² + bx + c स्क्वायर रूट में उस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसको ऐसे ही रखने देते हैं, और ये देखिए कितना हो जाएगा v² यहाँ से आएगा, और v² यहाँ से, 2v² + v² यहाँ पे, ये हो गया 3v², यहाँ पे प्लस में 2v आएगा, a + b होल स्क्वायर करेंगे तो एक v² वाला टर्म, और एक यहाँ से ट्वाइस ऑफ v आएगा, और एक यहाँ से v, तो ये हो जाएगा प्लस में 3v, और देखो क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा नहीं, यहाँ से 1 आएगा नहीं, तो प्लस यहाँ पे 1। तो इसकी जो वैल्यू आई, जो क्वेश्चन दिया गया था, जब x-1 को आपने 1/v माना, तो मानने के बाद जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म है ये हो गया 1/√ax² + bx + c का फॉर्म। तो ये सॉल्व करना आप लोग को बताया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे कि x² के कोफिशिएंट को 1 करेंगे, करने के बाद x + a या x - a यानी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद फार्मूला या तो टैन के फॉर्म में होगा या तो लॉग के फॉर्म में होगा, यहाँ फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे v² के कोफिशिएंट को पहले हम 1 करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखना।
यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, तीसरा वाला फॉर्म था यहाँ पी लीनियर फॉर्म में है लेकिन क्यू नहीं है। इसके पहले जो दो केस आपने देखा था वहाँ पे क्यू लीनियर फॉर्म में था, यहाँ पे पी लीनियर फॉर्म में है। तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म अगर एक है, एक अगर ये इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे इस पूरे को हम 1/v से रिप्लेस करते हैं। इसके बाद चौथा केस इसमें और आता है कि पी और क्यू दोनों अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये भी आपको आना चाहिए, जरूरी है। देखिए हम फिर देखो आप गलती करते हैं। अगला जो केस बनता है, ये P जो है वह भी मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और Q तो है ही पहले से। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से एक एग्जांपल लेके ही बता दें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है 1 + x² और ये है 1 - x²। P और Q देखो ध्यान से दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म का अगला क्वेश्चन बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 4 ही केस बन सकते हैं, दोनों लीनियर दोनों क्वाड्रेटिक, कोई एक आपस में इंटरचेंज हो जाएगा लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो अगला केस अगर आप देखो, ये मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, P और Q दोनों इस फॉर्म में दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, फिर वही चीज़ है, बेसिक्स तो वही है, प्रॉब्लम्स तो वही क्रिएट होती हैं कि जो फॉर्म आपको ही बताया गया है उसी फॉर्म में हम इसको चेंज करते हैं। जो फॉर्म बताया गया उसी फॉर्म में चेंज करना होता है। अगर उस फॉर्म में हम चेंज कर लें, चेंज करने का मतलब बस ये है कि जो फार्मूले आप जानते हैं, जो कंसेप्ट आप जानते हैं, जो आपको देखी हुई चीज़ें लगती हैं, उस फॉर्म में इसको आपको लेके आना है। अगर लेके आ गए तो क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, तो जो वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है इसको हम मान लेते हैं 1/v। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको हम इस फॉर्म में रिप्लेस करते हैं। क्यों करते हैं अभी तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे मान लें x = 1/v, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए dx = -1/v² uv। आपको अभी इससे फ़ायदा क्या है, ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। देखते हैं dx की वैल्यू रखते हैं -1/v² dv हो गया। यहाँ पे देखिए हो गया 1 + x², x की वैल्यू 1/v है तो ये हो गया v², और ये हो गया 1 - 1/v²। अब एक आध लाइन और देखो ध्यान से, ये हो गया 1/v², ऊपर रहने देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया v² + 1 अपॉन में v², और यहाँ पे आ जाएगा v² - 1 अपॉन में v² dv। ये देखो ध्यान से v² इससे कैंसिल हो गया है ना, तो कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद ये माइनस था, माइनस यहाँ पे रहने दिए, क्या बचा, ये v² का स्क्वायर रूट v आएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या हो गया v² + 1, और यहाँ पे v² - 1 स्क्वायर रूट में। हाँ रुको, पेशेंस रखो। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सर इससे सिंपल तो यही था, सही बात है, ये ज़्यादा सिंपल था, लेकिन अब यहाँ पे कोई फॉर्म शायद आपको दिख जाए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर v² को हम कुछ मान लें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया। तो अब इसके बाद जो स्टेप है, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है इसको हम कुछ मान लेते हैं। इसके बाद अगर P और Q दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो बार एजम्पशन करना होता है। पहला ये कि x को आप 1/v 1/3 से आप रिप्लेस करो, डिफ्रेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमेशा आपको ये फॉर्म मिलेगा। फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब यहाँ पे आप v² को कुछ मान लो तो ये पूरा v dv जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो या तो आप यहाँ v² को कुछ मान लो, u मान लेते हैं तो ये हो गया 1/u + 1 u - 1, पहला वाला फॉर्म हो गया। P और Q दोनों लीनियर फॉर्म में, और या तो यहाँ पे आप इस पूरे को कुछ मान लो, तो दो बार मानना होगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे ये मान लें, नाउ v² - 1 को अगर हम u मान लें या u² मान लें तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2v dv = twice of u du। तो ये कैंसिल हो गया, v dv की जगह हम लिख सकते हैं u du। तो अब ये देखो हो गया माइनस, यहाँ पे v dv था, इसकी जगह आ जाएगा u du,
अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यू स्क्वायर प्लस 1 वी स्क्वायर कीजिएगा, है ना, और प्लस 1 यहाँ पहले से था तो प्लस 1 यहाँ पे कर दिए, और ये रूट वी स्क्वायर माइनस 1, वी स्क्वायर माइनस 1 की जगह यू स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट यू होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया -1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया। जानते हैं फॉर्मूला आप, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c आ गया। अब यहाँ पे u है, u की जगह स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो u कितना आ जाएगा, रूट में वी स्क्वायर माइनस 1, और v आपने क्या माना था 1/x v की वैल्यू, तो एक बार u की वैल्यू आप v के फॉर्म में रखो, फिर v की वैल्यू आप यहाँ से x के फॉर्म में रख दो, क्योंकि क्वेश्चन आपका x के फॉर्म में दिया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली देखो ध्यान से 1 अपॉन पी रूट क्यू 4 फॉर्म बनते हैं, आ सकते हैं क्वेश्चंस, चारों को देख लेना, इसमें क्या मानना है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो चीज़ें मानने एज्यूम करने के बाद उस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको बताऊं एक तरीका और, देखो इसमें देखिए, यहाँ पे अगर हम x को यहाँ पे x को साइन थीटा मान लें, तो यहाँ से देखो ध्यान से dx की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा डी थीटा, यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, आ गया होगा समझ में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये पूरी वैल्यू आ गई। अब क्या करें, बताया जा चुका है आप लोगों को फिर से, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस या माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म का, या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसमें से कोई सा भी फॉर्म होता है तो सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको बताया गया है, आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखिए चीज़ों को। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे इस पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो 1/cos स्क्वायर थीटा ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर, और नीचे देखो कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना हो गया। अब एक लाइन यहीं पे और देख लीजिए, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेक को हम tan के फॉर्म में चेंज करते हैं, ये भी बताया गया है, ऊपर नहीं नीचे, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक यहाँ पहले से है तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब इसके बाद क्या करें, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे tan थीटा को कुछ मान लें, क्या मान लें, v मान लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू डी वी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा देखिए आ जाएगा डी वी, यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में क्या ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में ये हो गया वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का। तो ये आप चाहे जैसे भी सॉल्व करो, आपका कंसेप्ट देखिए क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। दोनों केस में
चाहे ये करो चाहे वो, ये तो मान लो कि स्पेशल केस था, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चेंज हो गया। अगर ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर या 5 प्लस 6x माइनस 7x स्क्वायर होता तो ये न कर पाते, लेकिन वह जो तरीका आपको बताया गया था कि x को 1/v मानते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर जो आता है सिंप्लीफाई करने के बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं यू स्क्वायर से, वो हमेशा अप्लीकेबल होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा 1/p + q रूट 1/p रूट क्यू फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।